नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ की महाकथा और आपके साथ मैं हूं, जी हां, राजीव शर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला प्रयागराज में लग चुका है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है, लेकिन इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य और दिव्य होता है। त्रिवेणी के तट पर लग रहे महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को संगम तट पर प्रधानमंत्री त्रिवेणी पूजन करके मेले की शुरुआत कर देंगे। प्रधानमंत्री के साथ 13 अखाड़ों के भी लोग यहां पर होंगे और उधर योगी सरकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा हेड काउंट कर महाकुंभ में नया इतिहास बनाएगी। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा, यमुना और पावन सरस्वती के संगम पर आएंगे। महाकुंभ में एआई कैमरा श्रद्धालुओं की गिनती भी करेगा। इसको एक दूसरे तरीके से आपके सामने रखते हैं। भारत में लगने वाला यह महाकुंभ न जाने कितने देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को अपने में समेटे होगा। 40 करोड़ के जनसंख्या के करीब लोग यहां पहुंचेंगे और आप यकीन नहीं मानेंगे, जहां पर मेला लगने वाला है उसे एक जिले का स्वरूप दे दिया गया है और वहां पर 6 तहसीलें बनाई गई हैं। इतने लोग वहां पर आने वाले, लेकिन क्योंकि महाकुंभ है वहां पर बड़े बड़े धार्मिक लोग पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं, तो रंग अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आपको रुद्राक्ष वाले बाबा से मिलवा देते हैं। देखिए कैसे उन्होंने 45 किलो रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के समागम में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। इस समय हम आवाहन अखाड़े में हैं और आवाहन अखाड़े में हमारे साथ रुद्राक्ष बाबा हैं। इनके स्वरूप की व्याख्या हमने अलग अलग रूप से सुनी है। पहले महाराज जी आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने रुद्राक्ष को अपने सिर पर धारण किया है, क्योंकि भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव के साथ देखा गया। गजाननं भूतगणावसेतं कपितजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि श्री गणेशं। श्री शंभु पंडित नाम आवाहन अखाड़े का एक छोटा सा साधु हूँ। श्री शंभु पंडित नाम आवाहन अखाड़े की अखाड़े में 1.25 लाख रुद्राक्ष वाला के नाम से बेग भगवान की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से एक छोटा सा महंत गीतानंद गिरी परमात्मा इनकी अखाड़े के एक छोटा सा साधु होने के कारण जो है इस सेवा मेरा 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प है। प्रयागराज से मैंने धारणा करा था और 12 साल की तपस्या है, 12 घंटे की डेली की है। 1.25 लाख का संकल्प था और 1.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में। और बेग भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से 2.25 लाख से भी ऊपर हो रहे हैं और 2500 माला ऊपर है। महाराज जी क्या ये हर रोज एक माला आप लगाते हैं, किस तरीके से? देखो माला कुछ ऐसा आता, कोई साधु संत भी हैं जो प्रेम में बोलते हैं भाई एक माला हमारे तरफ से डाल दो, भगत लोग भी हैं, तो ऐसे करके बढ़ गए। महाराज जी क्योंकि महादेव का एक स्वरूप भी माना जाता है रुद्राक्ष, जिस तरीके से आपने धारण कर रखा है, इसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी भारी हो गए? देखो मैनेज करना ये हठ योग में आता है। आप हठ योग का पालन करते हैं? प्राप्त करेंगे जब भी तो कुछ आगे। कितना वेट होगा इसमें 45 kg। 45 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इतना भव्य स्वरूप जो रुद्राक्ष है वो इनके सर पर धारण इन्होंने कर रखा है। 45 किलो का एक वेट होता है जिसके साथ महाराज हठ योग कर रहे हैं। तो प्रयागराज के अरैल घाट पर स्थित सोमेश्वर महादेव की भी बात कर लेते हैं। ये मंदिर एक अद्भुत और पवित्र स्थल है जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी जब वो क्षय रोग के श्राप से पीड़ित थे। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए, वरदान दिया तो चंद्रदेव राजा दक्ष के श्राप से मुक्त हुए। इस पूरी महिमा को जानिए।
महाकुंभ के समागम में इंडिया न्यूज की टीम हर उस मंदिर में जा रही है जहां के इतिहास पुराणों में लिखा हुआ है। इस समय हम सोमेश्वर महादेव मंदिर में हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रदेव के द्वारा मंदिर स्थापित किया गया है। औरंगजेब यहाँ आया था जब पूरे विश्व में औरंगजेब ने अलग अलग जगह जाकर मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तो वो भी यहाँ आया था, इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंदिर को कोई भी क्षति वो प्राप्त नहीं कर पाया। और जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ और जिस तरीके से इस मंदिर का विस्तार हुआ, इन सब मुद्दों पे बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के महंत शैलेंद्रपुरी जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले मंदिर का इतिहास, चंद्रदेव के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या प्रमुख चीजें यहाँ पर होती, किस तरीके से जो यहाँ ऊपर चक्र है वो डेली रूटीन चेंज होता है, कैसे? कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिन 27 नक्षत्र है अपने, वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, और इनका सारे का विवाह भगवान चंद्रमा से हुआ है। कहते हैं कुछ समय तक विवाह जीवन में वो लोग जी रहे थे, पति पत्नी का संबंध था। कुछ समय बाद वो एक के साथ संबंध रखने लगे, बाकी अन्य को अन्यथा के लिए समझने लगे। तो कुछ दिन जब पुत्रियों को लगा कि हमारा विवाहित जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं, मरणावस्था में लगा कि ऐसा करते हैं अब छोड़ के सब कुछ जिंदगी को त्याग ही दिया जाए। तो उन्होंने त्यागने के पहले सोचा कि चले माता पिता के दर्शन कर लें, वो हमारे जन्मदाता है, उनका आखिरी दर्शन कर लिया जाए। जब वो दर्शन करने के लिए आए तो भगवान प्रजापति ने देखा कि हमारी पुत्रियों का तो इतना बहुत सुंदर देवता के साथ विवाह हुआ है, और इनका देखा उदास चेहरा न देखा गया। तो उन्होंने मन में कहा, अपनी पत्नी से कहा कि आप माता हैं, आप जाके पूछिए क्या बात है। तो माता ने जाके पुत्रियों से पूछा, तो कहा माता जी हम लोगों को विवाह तो हुआ है, पर विवाहित जीवन हम जी नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ दीदी के साथ रहते हैं, हम लोगों को अन्यथा के रोग समझते हैं। कुछ दिन बाद प्रजापति को लगा चलिए बच्चा है, नादान है, गलती किया होगा, तो कहें चलिए समझाते हैं। चंद्रदेव को समझाया कि देखिए आप देवता तुल्य हैं, और देवता ही अगर ऐसे करने लगेंगे तो जो मनुष्य पैदा होंगे वो क्या करेंगे। आप देव हैं, भगवान हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका विवाह सबसे हुआ है, रजामंदी के साथ हुआ है, आप सबको रजामंदी के साथ विवाह किए हैं, तो इनको मानिए। कुछ दिन तो क्रियाकलाप चलता रहा, फिर वो अपने क्रियाकलाप में आ गए, एक के साथ संबंध बाकी करने समझने लगा। जब दोबारा वो पुत्रियां अपने घर को आती हैं, मैके में आती हैं, अपने माता पिता के दर्शन करने हेतु आती हैं, तो माता ने कहा क्या आप कुछ सुधार आया? कहे नहीं माते, जैसे था वैसे ही है। उसी समय दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। क्या चंद्रदेव तू किस घमंड में फूला हुआ है? यहाँ किसी देवी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरी बातों का उल्लंघन कर सके। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू क्षय रोग से नष्ट हो जा। कहते हैं जैसे ही क्षय रोग का उन्होंने श्राप दिया, भगवान चंद्रमा समुद्र के किनारे सौराष्ट्र जो मंदिर है वहाँ पर समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करा के और पूजन पाठ करने लगे। तो उनकी पूजा से इंद्र आदि बृहस्पति कुछ ऋषिगण आए, उन्होंने देखा, कहें चंद्रदेव आप क्या बात है, बकुलता आप पूजन कर रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे ससुर जी ने मुझे श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा चलिए आप बार बार वही गलती करते हैं, चलिए यह लास्ट है, आपके संकल्प में करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढ के लाऊंगा। ऐसा इंद्र बोलने के बाद गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी तो पहले क्रोधित हुए कि नष्ट हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, इनका रोज का ही चरित्र है। तो बात मानते मानते उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप जाइए प्रयाग क्षेत्र के दक्षिण दिशा में प्रभात नामक तीर्थ स्थल पर एक शिवलिंग की स्थापना करिए और विधि विधान से शिव और सरस्वती का पूजन करिए, और चंद्र भगवान से कहिए, चंद्रमादेव से कहिए कि अखंड आसन एक आसन में महामृत्युंजय का जाप करें। अगर शिव प्रकट हो जाते हैं तो उनका उद्धार है, अन्यथा कोई उद्धार नहीं। वहाँ पर ले आया गया। प्रयाग क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक शिवलिंग की स्थापना करेगी, एक मुट्ठी बालू से भगवान चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की। उसके बाद सरस्वती के विधि विधान से पूजन किया, अखंड आसन एक आसन में महामृत्युंजय का जप शुरू कर दिया। जब करते करते हजारों वर्ष बीत गए। चंद्रमा जी को मन में लगा कि ऐसा न हो कि हम ऐसे ही नष्ट हो जाएं, शिव प्रकट होंगे कि नहीं होंगे। अचानक कैलाश पर्वत में थोड़ी सी हलचल हुई। महादेव ध्यान में थे, मंग थे। उन्होंने आंख बंद करके देखा कि भगवान चंद्रमा प्रयाग क्षेत्र में बड़े दुखमयी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव, माता पार्वती जी से कहा कि आप थोड़ी यहाँ विश्राम करिए, कैलाश पर्वत भ्रमण करिए, एक भक्त बड़ा प्रताड़ित है, मैं उनका उद्धार करके आता हूँ। यहाँ पर आए, भगवान चंद्रमा से कहें कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, बोल क्या वरदान चाहिए। भगवान चंद्रमा ने जब देखा त्रिलोकीपति हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने पहले तो प्रणाम किया। भगवान प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरा ये क्षय रोग दूर कर दीजिए। कहीं ये दक्ष का दिया हुआ श्राप है, ना ये कट सकता है और ना टल सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कहा क्या
प्रभु मैं ऐसे ही नष्ट हो जाऊंगा, कि अगर मैं आया हूं तो इसका कोई ना कोई उपधार होगा। उन्होंने 2 पक्षों में वरदान दिया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। उसी समय से ये 2 पक्ष बने हुए हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। जैसे ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या और प्रतिपदा की तिथि पे तुम मेरे मस्तक पे वास करना, वहां पर किसी भी देवी देवता राक्षस देवता आदि के किसी की शक्ति नहीं है कि तो आपको हानि पहुंचा सके, फिर दूसरे से अपने आप क्रियाकलाप में आ जाए। जब यहाँ से प्रभु जाने को हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और कुछ ऋषिगण आए, स्वामी हमारा भी प्रणाम स्वीकार करिए। तो भगवान भोलेनाथ कहें, कहो भाग्य हमारे सभी देवगण एक साथ पधारे। बताइए, तो उनका प्रभु आपके दर्शन अभिलाषा हेतु लेके आए हैं और एक मन में एक जिज्ञासा लेके आए हैं कि इस प्रयाग क्षेत्र नगरी के आप सर्वश्रेष्ठ नायक बनिए और यहाँ की इस नगरी की रक्षा करिए। तब से महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। महाराज जी, क्योंकि महादेव की स्थापना कैसे हुई ये तो आपने बता दिया कि चंद्रदेव को किस तरीके से क्षय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव यहाँ प्रकट हुए, लेकिन एक कहानी जो सोमेश्वर महादेव के बारे में बहुत ही लोग चर्चित मानते हैं, फेमस मानते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब यहाँ भी आया था, जब वो सभी मंदिरों को नष्ट करने लगा था तो यहाँ आया था। यहाँ भी वो तलवार से मंदिरों को काटने लगा, तोड़ने लगा, लेकिन जब वो सीढ़ी पे पहुंचा उसके बाद तो वो अलग ही रूप उसको देखने को मिले। कौन कौन से ऐसे मंदिर चीजें थी जो इसने तोड़ी? यहाँ पर क्या क्या मूर्तियां अभी भी हैं? जब औरंगजेब ने आगमन किया था, सर्वप्रथम उन्होंने इस मूर्ति को सर्वप्रथम देखिए 20 से तलवार से मारी हुई मूर्ति है, 20 से कटी हुई है। उन्होंने तलवार से इसको खंडित किया। उसके बाद उसके जस्ट बगल में देखिए गर्दन को उड़ा दिया। उसके बगल में फिर एक मूर्ति है, उन्होंने उसको नष्ट किया। जब धीरे धीरे नष्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ना शुरू किया, भगवान की मूर्तियां थी जिसको नष्ट ये ऋषियों की मूर्तियां मानी जाती है। ये ऋषियों की, ये यहाँ पर क्या भरद्वाज ऋषि की मूर्ति बनाई गई, ऐसे ऐसे करके ऋषियों की मूर्ति बनाई गई थी। तो जब ऋषियों को वो करते हुए आगे बढ़ने के किया, तो जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है उनके सामने। चलिए हम हनुमान जी की मूर्ति के पास भी चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जब वो आगे बढ़ा तो कैसे कैसे क्या हुआ। दंड दिखाई देता है, इसके बारे में भी लोग बहुत कुछ बताते हैं कि इस पे मंत्रोच्चारण लिखे थे। कैसे, क्या चीज़ है, क्या इतिहास है? कहते हैं जैसे ही औरंगजेब इस सीढ़ी के पास पहुंचते थे तो उसी समय मधुमक्खी का अचानक से छत्ते मतलब मधुमक्खी आने लगती थी और उनको पीछे भागना पड़ता। 3 से 4 बार उन्होंने आक्रमण किया। तो यहाँ पर बाकायदे मंत्र लिखा था। कुछ जैसे बुजुर्ग लोग थे, अब अपना सिंदूर इंदूर लगाने लगे तो उससे मंत्र थोड़ा तो पुरात विभाग में आके यहाँ पर चेक कर चुके हैं। ये है धर्मगंड, हनुमान जी के सामने सिख धर्मदंड है। ये महाकुंभ है। प्रयागराज के अरैल घाट पर महर्षि महेश योगी जी का एक भव्य स्मारक स्थल भी है। इसकी एक खासियत है, लेकिन क्या है, रिपोर्ट देखिए आपको पता चलेगा। जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है, उसी बीच प्रयागराज के एक एक छोटे छोटे मंदिरों का महत्व है, यहाँ की रीतियों का महत्व है, यहाँ पर जो परंपराएं हैं उसका महत्व है। इस समय हम प्रयागराज के एक सबसे दिव्य और भव्य स्मारक में मौजूद हैं। ये स्मारक महर्षि महेश जी का है। किस तरीके से इस स्मारक को बनाया गया, पहले इसकी खूबसूरती को देखिए कि कितना भव्य और दिव्य ये पूरा स्मारक है और किस तरीके से इसकी खूबसूरती नजर आ रही है। अरैल घाट से नज़दीक ही ये स्मारक बना हुआ है। महर्षि जी के स्मारक में किस तरीके से पूजा अर्चना होती है और किस तरीके से इस स्मारक को बनाया गया है और क्या क्या चीज़ें महर्षि जी की हैं यहाँ पर, इस सभी चीज़ों पे बात के लिए हमारे साथ बसंत जी हैं। सर, पहले तो बताइए महर्षि जी के बारे में, कैसी योग सिद्धि उनकी थी, किस तरीके से विश्व स्तर पर महर्षि जी को लोग जानते थे? महर्षि जी को विश्व गुरु के रूप में भी जाना जाते हैं और महर्षि जी का उद्देश्य था पूरे विश्व में शांति और राम राज्य की प्रतिष्ठा, और कैसे भावाती ध्यान के माध्यम से। तो महर्षि जी को भावाती ध्यान का प्रणेता भी कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र से उन्होंने भावाती ध्यान का अमोघ कवच जो निकाले हैं, उसके माध्यम से उन्होंने देशों विदेशों में महर्षि जी की जो भी कुछ जय जयकार हुआ है वो सब कुछ अपने गुरुदेव के प्रति ही समर्पित करते हैं। परम पूज्य महर्षि जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किए। इसके बाद अपने शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के सचिव के रूप में कार्य करते करते तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, शंकराचार्य जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात उन्होंने
उत्तरकाशी के गुफा में जाके अपने तपस्या किए। तपस्या के बाद उन्होंने भावातीत ध्यान के बारे में उनको ज्ञान हुआ है। तब से उन्होंने फिर बीटल्स ग्रुप के साथ ऋषिकेश में संबंध हुआ। इसके बाद उन्होंने 10,000 लोगों को एकत्रित किए थे रामेश्वरम से। तब से महर्षि जी के बारे में लोगों को जानकारी हुआ कि ये जो है भावातीत ध्यान के माध्यम से क्या क्या करा सकते हैं। आज पूरे विश्व में महर्षि जी के अनुयायी भावातीत ध्यान के लिए बिल्कुल बेचैनी होते हैं कि कैसे ध्यान सीखेंगे। तो कम से कम लाखों अपने ध्यान शिक्षक जो है सभी देशों से है, जो कुंभ में भी कई देशों से आ ही रहे हैं अपने महर्षि जी के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। बसंत जी, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा केंद्र है महर्षि जी का, हम मंदिर के बारे में जानेंगे और आपसे, क्योंकि चलते चलते एक एक चीज़ इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे और क्या चीज़ें महर्षि जी की है जो यहाँ पर स्थापित की गई। कहते हैं कि महर्षि जी ने इस मंदिर की ईंट रखी थी सबसे पहले, यहाँ पर कोई मंदिर बनने वाला था। 1989 कुंभ के समय में महर्षि जी ने इसकी नींव रखी थी। यहाँ वेद मंदिर बनना था, लेकिन वेद मंदिर किसी कारणवश इनका स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया था, ये नींव रखा गया था। इसके बाद कुछ वास्तु शास्त्रों के हिसाब से जो भी कुछ कमियां आया, जो भी आया, तो ये वेद मंदिर किसी कारणवश नहीं बन पाया। लेकिन महर्षि जी की जाने से पहले उनकी अंतिम इच्छा था कि मुझे प्रयागराज में ही स्थान स्थापित करना था। तो इसीलिए जो 5 फरवरी और 2008 को महर्षि जी अपने शरीर त्याग किए, तो उनको पार्थिव शरीर को हवाई जहाज द्वारा वाराणसी एयरपोर्ट लाया गया। तो फिर यहाँ पे प्रयागराज में 3 दिन इसी आश्रम में उनके दर्शन के लिए रखा गया। तमाम अनुयायी आए थे और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुआ है। और 11 फरवरी 2008 बसंत पंचमी के दिन में उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे किया गया था, इसीलिए इसको स्मारक के रूप में माना जाता है। अच्छा, स्मारक है, काफी भव्य और दिव्य स्मारक है। शायद ऐसा स्मारक प्रयागराज में कोई भी नहीं है, एक लौता स्मारक मुझे ये दिखा, केंद्र है पूरे महाकुंभ का। क्या लगता है इस स्मारक को? लोग कहते हैं कि जो पहला कुंभ था उसमें भी नहीं था, अर्ध कुंभ में, इस बार कुंभ में ये पूरी तरीके से रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। इस बार पिछले कुंभ में इसके उद्घाटन किया गया था, लोकार्पण, क्योंकि बहुत भव्य आकार में बन नहीं पाया था, उस समय पूरा नहीं हुआ था। अब तो ये पूरा हो गया है। और आगे आपके कि गोपुरम गेट, जिसको अपने साउथ की भाषा में कहते हैं गोपुरम, मतलब एंट्री गेट जिसे कहते हैं, तो एंट्री गेट वो बन रहा है। वो भी प्रयास है कि कुंभ तक कंप्लीट होने की। इस तरीके से इस अगर स्मारक की बात की जाए तो बहुत ही दिव्य और भव्य बनाया गया है। पहले तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि ये महर्षि जी का स्थल है, किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना होती है और क्या क्या इसमें खास चीज़ें क्या क्या है? इसमें खास चीज़ एक तो है ये सब मकराना मार्बल और जैसलमेर मार्बल से ये बना हुआ है, जो राजस्थान के कारीगरों द्वारा और कुछ उड़ीसा के कारीगरों द्वारा ही बनाया गया है। और जो नक्काशी आप देख ही रहे हैं, ये नक्काशी में ही 2008 से ये बनने चालू हुआ, जो कि 2013 में अपन लोग इसको लोकार्पण कर पाए थे। तो ये नक्काशी के वजह से इतने विलम्ब की ये हुआ है। और ये पूरी जो है पत्थर से बना हुआ है, कहीं एक से सीमेंट की प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि महर्षि जी के स्थल में पूजा पाठ भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये पहले वेद मंदिर बनना था और फिर उसके बाद ये स्मारक स्थल बनाया गया। पूजा पाठ कैसे यहाँ पर किया जाता है, क्या अलग है हर जगह से यहाँ? जी जी, प्रतिदिन अपने जो हो महर्षि जी के 35 साल पुराने वैदिक पंडितों द्वारा यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राभिषेक होता है। शाम को फिर अपने चारों वेदों का पाठ वेद पाठियों के द्वारा किया जाता है। एक अलौकिक है, क्योंकि प्रयागराज में शायद महर्षि वैदिक पंडितों के नाम हर जगह है। आज आप पूरे देशों विदेश में कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह बिना महर्षि वैदिक पंडितों के मंत्र की कोई एक क्वालिटी अलग है, क्योंकि महर्षि जी ने इतने परिपक्व और परफेक्ट गुरुजियों के द्वारा इनको ट्रेंड किए हैं। अगर महर्षि जी की बात करें तो विश्व स्तर पर उन्होंने वेद ज्ञान को रखा, योग को रखा। क्या लगता है विश्व स्तर पर महर्षि जी ने जो चीजें दी उसका बढ़ावा कितना हो रहा है अब? निश्चित रूप से महर्षि जी का उद्देश्य यही था कि अपने योगा को पूरे विश्व स्तर पर बनाए। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय मिला उनको, क्योंकि ये महर्षि जी का उद्देश्य था
जो उसको साकार किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आज विश्व स्तर पर योगा दिवस मनाया जा रहा है और ध्यान को लोग फॉलो भी कर रहे हैं। पहले ध्यान योगा के बारे में किसी को जानकारी नहीं था। ये सब महर्षि जी का सपना था। गांव-गांव में घूम घूम के जो है रुद्राभिषेक महर्षि जी का बड़ा सपना था। आज सभी लोग देखिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ये सब ज्ञान जो है महर्षि जी के द्वारा निश्चित रूप से फैला है। महर्षि जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें कही, बहुत सारी चीजें ऐसी कही कि जिसके बाद अब उधर उन्नाव से बीजेपी सांसद और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के महामंडलेश्वर साक्षी महाराज ने कहा कि इस बार का कुंभ सबसे भव्य होगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साधु संतों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका ख्याल योगी सरकार की ओर से रखा जा रहा है। इस समय प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है और हमारे साथ में मौजूद हैं निर्मल पंचायती अखाड़ा के महामंडलेश्वर साक्षी महाराज जी, जो सांसद भी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान, क्योंकि वह खुद संत हैं। बात करते हैं सीधे साक्षी महाराज जी से। साक्षी महाराज जी, ये जो कुंभ हो रहा है प्रयागराज, ये हर 12 साल में एक बार होता है, इसका क्या महत्व है? जरा हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं केवल निर्मल पंचायती अखाड़े हरिद्वार का महामंडलेश्वर नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर हूं। और एक अखाड़े में केवल एक आचार्य महामंडलेश्वर होता है। महामंडलेश्वर तो हजारों हो सकते हैं किसी भी अखाड़े में। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ महापर्व 12 वर्ष में एक बार ये तीर्थराज प्रयाग में आता है, 12 वर्ष में ही हरिद्वार में आता है, 12 वर्ष में ही उज्जैन में आता है और 12 वर्ष में ही नासिक में आता है। हमारे पौराणिक कथाओं में उद्धरण मिलता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो जो अमृत का कलश निकला उसको लेके देवार संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। उसको लेकर के गरुड़ जी जगह जगह भागे, तो उस भाग दौड़ में उस कलश को 4 जगह रखा गया, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, महाकाल नगरी उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर की नगरी नासिक। कहावत है कि वहां अमृत की बूंदें गिरी, तो इसे अमृत महाकुंभ भी कहते हैं। तो काल की गणना के अनुसार, ये ज्योतिष की काल की गणना के आधार पर तिथि के हिसाब से कुंभ आता है, जो एक स्थान में 12 वर्ष के बाद आता है। अब इस समय 12 वर्ष के बाद तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का पर्व उत्तर प्रदेश सरकार पूरी ताकत से तैयारी कर रही है। और इस कुंभ को हम ऐसा करना चाहते हैं, भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ और न हो सकता है। इस प्रकार के कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार वहां आयोजित करना चाहती है। इसलिए वहां अब से सब साधु सन्यासियों ने पूरी ताकत से कुंभ को मनाने के लिए वहां तरह तरह की योजनाएं बना ली हैं। जगह का आवंटन हो रहा है। इन सारे के सारे कुंभ में कुल मिलाकर के 13 अखाड़े, उन अखाड़ों की जो शोभा होती है, दृश्य होता है, वो देखते ही बनता है। उन 13 अखाड़ों में शैव अखाड़े, जिन्हें सन्यासी अखाड़े कहते हैं, बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़े, कुल मिला के 13 अखाड़े होते हैं। 13 अखाड़ों में एक आचार्य मंडल। महाराज जी, उसी में पूछ रहा था, आपका निर्मल पंचायती अखाड़ा है, तो ये टोटल कुल अखाड़े कितने हैं और इनकी गणना और इनका स्थान किस तरह से होता है? ये कुल मिला के 13 अखाड़े हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि शैव सन्यासी अखाड़े हैं, वैरागी अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में मेरा एक निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार भी है, जिसका मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूं। जब देश आजाद नहीं था तो ये अखाड़े तब बनाए गए थे राजाओं के द्वारा, और अखाड़े धर्म की रक्षा करते थे, राष्ट्र की रक्षा करते थे। इन अखाड़ों में बड़े बड़े लड़ाकू लोग हुआ करते थे, युद्ध का कौशल होता था। कुल मिलाकर के सनातन धर्म का रक्षा के रूप में ये अखाड़े काम किया करते थे।
मतलब आप कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए एक तरह से सैनिक की तरह काम करते थे अखाड़े। बिल्कुल सैनिक की तरह से काम करते थे। जिस तरह से आज कई संत महात्माओं ने सनातन धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके बीड़ा उठा रखा है, चाहे वो टी राजा सिंह विधायक हों हैदराबाद के, चाहे बागेश्वर धाम वाले महाराजा हों, चाहे देवकी ठाकुर देवकी नंदन जी हों, ये जो संत महात्मा लगे हुए हैं, उसी क्रम में पहले इन अखाड़ों की बड़ी भूमिका होती थी। मेरा अखाड़ा महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा सहयोग के द्वारा बनाया गया था। तो ये अखाड़े पूर्ण तरह से राष्ट्र रक्षा में तत्पर हुआ करते थे। इन अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर, श्रीमेन, महंत, कुटीचक संत महात्मा, आश्रमधारी संत महात्मा, डेरे वाले संत महात्मा, ये सब तरह से एक परंपरा बनी हुई है। जब कभी कुंभ कहीं पड़ता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन या तीर्थराज प्रयाग, तो अपने बल दल के साथ सारे के सारे महात्मा उस तीर्थ स्थल पर जाते हैं।